हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मान इन्वेस्ट टॉक। दिस इज़ योर फ्रेंड आलमगीर और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वॉल्यूम के बारे में। अगेन हमारा अपना जो स्कैनर है, स्कैनर के बारे में आप लोगों को पता है कि काफ़ी सारा मैंने वीडियो बनाया। मेरे पास जो पाइथन का स्कैनर है उसी का बेसिस में मैं स्टॉक को फिल्टर आउट करता हूँ, स्ट्रॉन्ग स्टॉक को ढूंढ के निकालता हूँ और उसमें मैं बाय या सेल जो भी करना है करता हूँ। तो स्कैनर के ऊपर मैंने काफ़ी सारा वीडियो बनाया ऑलरेडी। जो स्टॉक स्कैनर जो प्लेलिस्ट है, ये हमारा चैनल का प्लेलिस्ट में अगर जाएंगे तो स्टॉक्स स्कैनर है। इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके काफ़ी सारा वीडियो बना है। जितने भी पैरामीटर है उसके ऊपर मैं एक एक लेके बात करता हूँ। तो आपको अगर इंटरेस्ट है तो इसमें जाके आप ज़रूर देख सकते। अगर आप मेरा लाइव ट्रेडिंग पोर्टफोलियो देखेंगे तो इसमें देखिए जितने भी कंपनी का नाम है ना, इतना कंपनी में कैसे बाय या सेल करता हूँ। जो बाय डिसीजन एंड सेल डिसीजन होता है बेस्ड ऑन फिल्ट्रेशन मेथड। तो मेरे पास जो पाइथन का स्कैनर है उसी पाइथन को अगर मैं रन कराता हूँ तो ये है पाइथन का स्कैनर। ये पाइथन का स्कैनर का रन करा के अल्टीमेटली ये क्या देते हैं, ये हमें एक एक्सेल फाइल बना के देते हैं। तो जिसमें क्या होता है, सारा स्टॉक्स का नाम होता है। मार्केट में एनएसई में जितने भी ट्रेडेबल स्टॉक्स है सारा स्टॉक्स का नाम है और सारे स्टॉक्स के बारे में काफ़ी सारा पैरामीटर निकाल के आते हैं। यहाँ पे जो भी जितना भी हेडर आपको दिख रहा है सारा पैरामीटर निकाल के आते हैं। तो इसमें मैं टाइम टू टाइम अपडेट करते रहता हूँ। जब मान लीजिए कोई स्टूडेंट ने बोला कि सर हमें ये चाहिए, किसी को कुछ ज़रूरत है, उस हिसाब से ऑन बाय ऑन अपडेट करते हो। जब मेरे को भी अपना हिसाब से लगता है कि अच्छा इसके साथ ये पैरामीटर ऐड करेंगे तो इट विल गिव अस गुड रिजल्ट, तो इसी का बेसिस पे मैं अपडेट करते रहता हूँ। तो रिसेंट कुछ अपडेट है, देखिए मैंने आपको जो प्ले लिस्ट दिखाया उसमें यहाँ पे जितना भी हेडर है मोस्ट ऑफ दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो आप अगर उसमें देखेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 करके जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो अभी रिसेंट जो एडिशन है 4-5 मैंने नया एडिशन किया, उनमें से जो एक नंबर एडिशन है वो है एवरेज वॉल्यूम, जिसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए वॉल्यूम का इम्पोर्टेंस आपको पता है। अगर आप लोगों में कोई भी प्राइस एक्शन ट्रेडर है तो बिना वॉल्यूम में की, लेकिन प्राइस एक्शन ट्रेडर होता ही नहीं। तो वॉल्यूम रीडिंग के ऊपर मैंने वॉल्यूम एनालिसिस के ऊपर काफ़ी सारा वीडियो बनाया और मैंने डिस्कस भी किया इसका पीछे का कारण, आपको वॉल्यूम क्यों देखना है, वॉल्यूम आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो अभी देखिए वॉल्यूम को किस लिए देखेंगे वो समझने के लिए आप वॉल्यूम एनालिसिस का वीडियो देख लीजिए। लेकिन वॉल्यूम आप जब चार्ट में देखते हैं तो अलग अलग दिन पे अगर किसी भी चार्ट खोल के देखेंगे तो चलिए मैं आपको कोई एक चार्ट खोल के दिखाई देता हूँ कि वॉल्यूम अलग अलग दिन पे अलग अलग नंबर ऑफ वॉल्यूम्स आते हैं। किसी दिन स्पाइक आएगा, किसी दिन नॉर्मल वॉल्यूम आएगा, किसी दिन ज़्यादा वॉल्यूम आएगा। फॉर एग्जांपल ये जुबिलेंट फार्मा का अगर आप देखेंगे चार्ट तो इस दिन आपको क्या दिख रहा है, काफ़ी बड़ा वॉल्यूम आया बीच में, लेकिन इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं आया। फिर 2-3 दिन बड़ा वॉल्यूम आया। अगर मान लीजिए आप इस दिन वॉल्यूम को देख रहे हो, इसी दिन आप वॉल्यूम को देख रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम दिखाएगा, लेकिन वो रोज़ आता नहीं है। तो ये आपको लगेगा कि बहुत सारा लिक्विडिटी है इस स्टॉक में, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर दूसरा दिन देखेंगे तो उससे मतलब 20 गुना से भी कम वॉल्यूम आया। तो इस तरह जो रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है स्टॉक सिलेक्शन के टाइम, या तो आप चार्ट देख के देखिए या तो आप इसमें इस तरह फिल्ट्रेशन कीजिए जो मैं करता हूँ। तो मैं इसलिए ये जो रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है, इसको अवॉइड करने के लिए मैंने क्या किया, एवरेज वॉल्यूम को ले लिया। क्योंकि एक दिन का वॉल्यूम मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जो मैं देखना नहीं चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं कुछ दिन का नंबर ऑफ डेज़ का एवरेज वॉल्यूम ले लूँगा तो ये रिस्क को मैं मिटिगेट कर देता हूँ, इसको मैं नॉर्मलाइज कर देता हूँ। तो इसलिए मैं एवरेज वॉल्यूम लेता हूँ। अब एवरेज वॉल्यूम में क्या है, कुछ दिन का लेना चाहिए ना। आप मान लीजिए कोई 10 दिन का ले सकते हैं, 50 दिन, 100 दिन, 4 दिन, आपको जो मन चाहे ले लीजिए। लेकिन कौन सा नंबर सही है, इसके ऊपर मैंने कुछ रिसर्च किया और उसमें मुझे ये लगा, मेरा बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड रिसर्च दोनों को मिला के मुझे ये लगा, अगर कोई भी अगर 50 डेज से ज़्यादा वॉल्यूम का एवरेज ले रहा है तो दैट्स गुड इनफ टू मिटिगेट दिस रिस्क। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैं खुद के लिए 100 डे का जो मूविंग एवरेज बोलिए या वॉल्यूम एवरेज बोलिए, जो भी बोलिए, 100 डे का मैं लेता हूँ। तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा जो स्कैनर है, स्कैनर में आपको दिख जाएगा। अगर वॉल्यूम का अगर देखेंगे, ये जो वॉल्यूम फंक्शन में जो भी मैं डेटा पॉइंट यूज़ कर रहा हूँ, इसमें जो शार्ट्स लेंथ, यहाँ पे देखिए शार्ट्स लेंथ, वॉल्यूम एवरेज लेंथ जो है, तो वॉल्यूम एवरेज लेंथ यहाँ पे मैंने 100 ले लिया। इसका मतलब क्या है, जब मैं स्कैनर को रन कराऊंगा तो पाइथन को मैंने बोल दिया कि पीछे का 100 दिन का वॉल्यूम को आप देखो, उसको आप सम करो यानी कि जोग करो, उसके बाद आप डिवाइड करो 100 से, तो एवरेज आ गया। तो इसी तरह एवरेज निकालते हैं ना। तो 100 दिन का वॉल्यूम एवरेज जब लेते हैं हम, तो मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ऑफ द टाइम आपको ये वॉल्यूम का नंबर गलत इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकते, क्योंकि हमने एवरेज ले लिया।
अभी मान लीजिए जब वॉल्यूम को एवरेज को हम देख रहा हो तो देखिए कहीं पे 36,000 वॉल्यूम आया, कहीं पे 40,000 वॉल्यूम आया, कहीं पे 5,30,000 वॉल्यूम आया, कहाँ पे 14 लाख वॉल्यूम आया। तो ये काफ़ी वाइड रेंज में मतलब जंप करते हैं ना। तो आइडियल कौन सा है, आपको इसका बेसिस पे देखना है कि कौन सी स्टॉक में ज़्यादा वॉल्यूम आता है। कम वॉल्यूम वाला स्टॉक में अब अगर आप ट्रेड करेंगे तो उसमें ये रिस्क होगा कि मान लीजिए इसमें 36,000 ही वॉल्यूम आता है और मैं डिस्कशन के लिए मान लेता हूँ कि इस स्टॉक का जो प्राइस है ना 1 रुपया, अगर 1 रुपया का प्राइस में 36,000 वॉल्यूम आता है, रोज़ सब लोग मिला के जितने भी लोग बाय कर रहे हैं सबका मिला के, सेल कर रहा है सबका मिला के 36,000 जब वॉल्यूम आता है तो ये वॉल्यूम अगर मैं किसी दिन चाहा कि चलिए इस स्टॉक को मैं ऊपर लेके चलता तो कोई आप 36,000 का शेयर खरीद लेगा तो जंप कर जाएगा। इतना मतलब कम नंबर तो होता नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर किसी स्टॉक में 1 लाख वॉल्यूम आता है और उसमें 1 रुपया का प्राइस है तो उसमें क्या होगा, 1 लाख रुपया का कोई खरीदेगा तो स्टॉक सर्किट लग जाएगा, 1 लाख रुपया का कोई बेचेगा तो स्टॉक नीचे सर्किट लग जाएगा। तो इसमें मैनुपुलेशन हो सकता है। हम वॉल्यूम को क्यों देखते हैं कि स्टॉक में मैनुपुलेशन ना हो, हम जो भी स्टॉक खरीदे उसमें मैनुपुलेशन होने का चांसेस कम से कम हो, यही चीज़ को प्रेडिक्ट करने के लिए या डेटा का बेस्ड में उसको डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम एवरेज को आप ऐसा कीजिए, इसको एक फ़िल्टर लगा दीजिए। तो फिल्टर करने के लिए यहाँ पे देखिए एक्सेल का फंक्शन है, यहाँ पे आप अगर एरो में क्लिक करेंगे तो उसमें एक पॉपअप खुल जाएगा और उसमें ग्रेटर देन और इक्वल, अगर मान लीजिए डिस्कशन का खातिर हम मान लेते कि हम 50,000 से ज़्यादा वॉल्यूम ही देखना चाहते, उससे नीचे वॉल्यूम को हम देखना ही नहीं चाहते, तो हमने एक्सेल को बोल दिया हमें वही स्टॉक दिखाओ जिसमें 50,000 से ज़्यादा वॉल्यूम आता है। तो आपको यहाँ पे जितने भी नंबर दिख रहे हैं ना, 15,000, 40,000, 35,000, ये सब निकाल जाएगा। जब मैं अप्लाई फ़िल्टर में क्लिक कर दूंगा, देखिए सब के सब निकल गया। यहाँ पर आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा जहाँ पे 50,000 से कम वॉल्यूम है। तो एक्सेल को मैंने ये बता दिया। इसके साथ साथ मान लीजिए आप बोलते हो कि सर ये 50,000 से बहुत कम है, तो चलिए 100,000 कर देते। तो ये आपका कंफर्ट जोन के ऊपर है कि आप किस नंबर पे कंफर्टेबल हो। यहाँ पे आप लाखों करोड़ों भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉक मार्केट में बहुत सारा कंपनी है, जिनको जो आता है वो आप यूज़ कीजिए। लेकिन दिस इज़ वेरी गुड टूल कि टू आइडेंटिफाई इलिक्विड स्टॉक। इलिक्विड स्टॉक को आपको निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद अगर मान लीजिए फिर भी मैंने 1 लाख तो लगा दिया, लेकिन स्टिल अगर कोई स्टॉक का दाम 2 रुपया है और उसमें 1 लाख वॉल्यूम आता है तो 2 लाख का कोई खरीदेगा तो सर्किट लग जाएगा। तो स्टिल वी वांट टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दैट नेगेटिव साइड ऑल्सो। तो हम क्या करेंगे, हम इसके साथ साथ, ये मेरा गाइडलाइन है, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा, मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी इसको यूज़ कीजिए। तो इसमें क्या करना है, आपको वॉल्यूम एवरेज में एक नंबर डाल देना है, यूजुअली 50,000, 1 लाख डाल दीजिए। और उसके साथ साथ आप ऐसा कीजिए कि यहाँ पे LTP में डाल दीजिए कि हमें मान लीजिए 20 रुपया का नीचे स्टॉक को देखना ही नहीं है, या 50 रुपया का नीचे या 100 रुपया का नीचे स्टॉक को देखना ही नहीं है। तो इसमें क्या होगा, मैं इसमें एक्सेल को बोलूँगा कि जितना सारा स्टॉक का दाम 20 रुपया का नीचे है उसको निकाल दो। तो हम क्या, ग्रेटर देन और इक्वल टू, उससे नीचे जो भी है निकाल देगा। जो अप्लाई फ़िल्टर कर दिया, देखिए इसमें कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अगर आपको 20 रुपया लगता है कि तो बहुत ही पेनी स्टॉक हो गया, ऐसा नहीं है, चलिए तो फिर 50 रुपीज़ लगा दीजिए। तो 50 रुपीज़ जब भी आप लगा देंगे तो सारा 50 का नीचे जितना भी कंपनी है, चलिए कोई 50 वाला ढूंढते, 50 का नीचे ये 44 है ना, शोमेक्स है 44। जब मैं इसको अप्लाई फ़िल्टर कर दूंगा ये शोमेक्स हट जाएगा। देखिए इसमें देखिए शोमेक्स यहाँ पे नहीं है, कोई भी 50 का नीचे नहीं है। आपको अगर लगे कि 50 भी बहुत कम है, मैं इतना कम प्राइस वाला स्टॉक में नहीं करना चाहता, तो 100 लगा दीजिए। 100 लगा दीजिए तो 100 का नीचे भी जितना स्टॉक है सबको निकाल दिया। तो ये 2 फिल्टर जो LTP बी कॉलम में आपको दिख रहा है, LTP का मतलब क्या, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। लास्ट ट्रेडेड प्राइस आज जब मैं देख रहा हूँ तो ये काल का क्लोजिंग प्राइस दिखा रहा है। आज तो मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ दिस इज़ मंडे, तो ये आपको फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस दिखाएगा। ओके, तो फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस का बेसिस पे हमने निकाल दिया जितना भी 100 रुपया का नीचे का स्टॉक है, उसके साथ साथ हमने वॉल्यूम एवरेज लगा दिया। तो इस बेसिस में आपको इलिक्विड स्टॉक चला गया। तो आप इसमें से अगर ढूंढेंगे, बाकी पैरामीटर स्टॉक सिलेक्शन के लिए मैकेनिज्म है, लेकिन बेस्ट वे है अगर आप बस एक ग्रीन और येलो को देखते जाइए, उसी को आप वॉच लिस्ट में रखते जाइए, तो आपको काफ़ी अच्छा स्टॉक मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर एकदम बायबल पोजीशन में है तो ये जो ग्रीन वाला कलर में आ रहा है तो ये सारा पैरामीटर को मैच करते, तो इसलिए
उस तरह सर्किल होके आता है। ओके, तो इस तरह इस पैरामीटर को मैं यूज़ करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो इस तरह पैरामीटर आप अपने लिए बना सकते हो, इस तरह स्कैनर बना सकते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये स्कैनर ख़रीदना है तो बेसिकली क्योंकि मैं ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अपने स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो ये स्कैनर लेके रखे, तो ये एनुअल सब्सक्रिप्शन में आता है। टेलीग्राम ग्रुप में हर हफ्ते इसको शेयर किया जाता है, ये फाइल आपको दे दिया जाता है जिससे आप इसमें सिलेक्शन कर सकते हैं। ओके, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए कहाँ मिलेगा, यूट्यूब चैनल में चले जाइए, यहाँ पे जो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप किसी भी तरह कांटेक्ट कर सकते हैं या कोई भी वीडियो का नीचे भी ये लिंक दिया रहेगा। ओके, तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस डिस्कशन के आपको समझ में आया क्यों आपको एवरेज वॉल्यूम यूज़ करना है इंस्टीड ऑफ यूजिंग डेली वॉल्यूम। डेली वॉल्यूम आपको मतलब मिसगाइड कर सकते जो एवरेज वॉल्यूम कर नहीं सकते, और एवरेज वॉल्यूम ही केवल एकमात्र पैरामीटर नहीं है जो आपको सही गाइडेंस देगा, उसके साथ साथ आपको एलटीपी को भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि बिना एलटीपी में आपको लिक्विड स्टॉक तो मिल जाएगा लेकिन पेनी स्टॉक मिल जाएगा। तो पेनी स्टॉक को भी निकालना है, इलिक्विड स्टॉक को भी निकालना है, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम लिक्विड स्टॉक में रहेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।